प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आपका सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाली हैं माता रानी हमारी सवारी लेके आई हाथी की। उसके मायने क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर भी आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए, तो आपको मेरा जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के उपासकों के लिए बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अति शीघ्र प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी स्वयं 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आ जाती है और अपने भक्तों के साथ रहती है, भक्तों की परेशानियाँ दूर करती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ होगी। 23 अक्टूबर को उसका समापन होगा। 24 अक्टूबर को मंगलवार को विजयादशमी का दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। चलो अपने विषय पे आते हैं। माना जाता है कि जब माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है तो हर साल उसका वाहन अलग अलग होता है। तो प्रिय दर्शकों, यह वाहन किसके ऊपर तय होता है? कैसे समझ में आता है कि माता रानी कौन से वाहन पे आएगी? और जब माता रानी जाती है, पृथ्वी से प्रस्थान करती है, तब भी उसका वाहन अलग होता है। आने का वाहन, जाने का वाहन अलग होता है। तो वो भी उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जाने के टाइम वो कौन से वाहन पे जा रही हैं। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा के वाहन भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत भी देती है। देवी दुर्गा से जुड़े 9 वाहन है, जिसमें है एक पालकी है, घोड़ा है, हाथी है, नाव है, भैंस है और मुर्गा शामिल है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का आरंभ अगर सोमवार और रविवार से दिन से होता है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है। नवरात्रि अगर शनिवार या मंगलवार से शुरू होती है तो माता रानी घोड़े में सवार होकर आती है। अगर गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ का आगमन डोली पर होता है। वही बुधवार से अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन नौका होता है। माता रानी का वाहन का महत्व क्या है? प्रिय दर्शकों, माता रानी के वाहन का शुभ अशुभ फल का सूचक माना गया है। माता रानी के वाहन से हमें ये समझ में आता है साल भर हमें क्या मिलने वाला है। इसका प्रकृति से लेकर मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता रानी के वाहन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में माता रानी कौन से वाहन पे आ रही है ये देखा जाता है। अगर माता रानी घोड़े पर आएगी तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं, संकेत मिलते हैं। अगर माता रानी नौका पर सवार होकर आएगी तो सर्व सिद्धिदायक होता है। वही माता रानी डोली पर सवार होकर आएगी तो हानामारी के संकेत मिलते हैं। इसी तरह माँ दुर्गा की सवारी से कोई न कोई शुभ फल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, हानामारी आदि के हमें संकेत मिलते हैं। तो इस साल माता रानी हाथी पे सवार होकर आई है। तो क्या खास है माता रानी हाथी पे सवार होकर आई है? तो ज्योतिष अनुसार दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि जिस साल माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आती है उस वर्ष बहुत अच्छी बारिश होती है, जो सिंचाई और फसल उगाने के लिए अच्छी होती है। इसीलिए माना जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि किसानों के लिए बहुत शुभ यानी फलदायी रहने वाली है। माता रानी का समापन विसर्जन कब है उसके ऊपर से डिपेंड है कि माता रानी का वाहन कौन सा है। तो मंगलवार को माता रानी का विसर्जन है और प्रस्थान है। तो मंगलवार के हिसाब से माता रानी मुर्गे पर सवार होकर प्रस्थान करने वाली है। संकेत है कि वो दुख और कष्ट मिलेंगे। के साथ साझा करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। ओम नमः शिवाय।